तो बेटा इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेटा मास्टर सर्कुलर किस पर आया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स, प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन लोन डायरेक्शन 25। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ? तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने उधार लिया हुआ है 1 साल के लिए, लोन लिया हुआ है आपने। अब आपके पास 6 मंथ के बाद ही कुछ पैसे आ गए, जुगाड़ हो गया, और आप चाह रहे हैं कि आपका जो लोन है वो एंड हो जाए। तो बेटा अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो ये लोग आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देते हैं। तो ये पेनाल्टी न लगे इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ डायरेक्शंस यहां पर दिए हुए हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए क्या पॉइंट हमारे पास है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैन, बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन किया है फॉरक्लोजर चार्ज ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन टू एमएसएमई। ठीक है, इसका बेटा मतलब पहली बात तो ये बेटा फ्लोटिंग रेट लोन की बात हो रही है। हाँ, फ्लोटिंग रेट लोन। अब दोस्तों ये क्या बेटा होता है? फ्लोटिंग रेट लोन, इसका बेटा मतलब फ्लोटिंग का मतलब तैरना। तो बेटा फ्लोटिंग रेट लोन का मतलब बेटा ये ऐसे लोन होते हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता। फ्लोटिंग रेट लोन ऐसे लोन होते हैं जहां दोस्तों आपका इंटरेस्ट सेम नहीं होता। तो बेटा आपका जो इंटरेस्ट है ये समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है दोस्तों। अब बेटा ये लगभग हर लोन में होता है। अगर आपका लोन 3 साल से ऊपर है तो आपका फ्लोटिंग लोन ही होता है दोस्तों, क्योंकि बेटा यहां पर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने सुना होगा कि गाइस आज से 5 साल पहले, तो बेटा आज से 5 साल पहले जो 10,000 की वैल्यू थी, तो बेटा आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मुझे याद है जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने अपने पिताजी से बड़े लड़के झगड़ के 5500 रुपए का एक मल्टीमीडिया फोन लिया था। दैट टाइम पर 5500 रुपए की वैल्यू थी। बट आज अगर मैं आपको दूं, मैं दूं बोले भाई 500 रुपए लो, 5500 रुपए, अब फोन खरीद लो, आप मुंह बना लोगे सर इसमें कौन सा फोन आता है? तो बेटा क्योंकि इन्फ्लेशन जब बेटा आगे बढ़ता है तो आपकी मनी की वैल्यू कम होती जाती है। तो बेटा बैंक भी बेटा इन्फ्लेशन की वजह से लॉस ना हो, तो बेटा बैंक भी इन्फ्लेशन के हिसाब से अपना ब्याज रेट बढ़ाते जाते हैं। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट लोन बोलते हैं। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन किया है फोरक्लोजर चार्जेस ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन टू एमएसएमई। हाँ, एमएसएमई, इसका बेटा मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज की बात हो रही है। अब पूरी इंफॉर्मेशन क्या है ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं ध्यान से। तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में दोस्तों बैंकों से किससे बोला है? बेटा बैंकों से बोला है। ठीक, एंड सर्टेन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक, सर्टेन यानी बेटा कुछ निश्चित एनबीएफसी से उनसे बोला हुआ है, एंड अ फ्यू मोर लेंडर्स या कुछ और उधार देने वाले। अब ये लोग कौन होते हैं मैं बताऊंगा आपको आगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला है, कुछ एनबीएफसी हैं बेटा, और कुछ उधार देने वाले और हैं। तो बेटा इनसे क्या बोला है? फ्रॉम लिविंग फोरक्लोजर चार्ज फॉर प्रीपेमेंट पेनाल्टीज ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन ग्रांटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, देख लो भाई। तो यहां पर पहले स्लाइड में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला है, कुछ सर्टेन एनबीएफसी से बोला है, और कुछ फ्यू मोर लेंडर यानी कुछ और उधार देने वाली कंपनी। ये कौन है मैं आगे बताऊंगा। आगे इनसे बेटा क्या बोला है कि आपको कोई प्रीपेमेंट, ये कहां शुरू हो गया भाई? ठीक है, तो क्या बोला है कि बेटा अगर आपने लोन दिया हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ठीक है, और अगर ये लोन फ्लोटिंग लोन है और ये जो एमएसएमई है ये अपना लोन टाइम से पहले खत्म करती हैं, तो आप कोई फोरक्लोजर चार्जेस लगा नहीं सकते हैं। तो एक पॉइंट आपके सामने ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब गाइस हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दो, द बैंकिंग रेगुलेटर मतलब रिजर्व बैंक की बात हो रही है। हाँ, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो डायरेक्टेड ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज। इसका बेटा मतलब ये वो बॉडी है जो रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं। मतलब ये फिर से मतलब ये जो बोला ना यहां पे, बेटा ये फिर से यहां बोल रहे हैं। हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब ये एनबीएफसीज, ये कंपनियां जो बैंक हैं, जो भी बेटा रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं, नॉट टू लेवी प्रीपेमेंट पेनाल्टीज ऑन द फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन। देखो अब बेटा क्या बोले, अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है पर्सनल लोन की। पहले हमने क्या बात किया था दोस्तों? पहले हमने बात किया था फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों सेम इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं
बोलना है फॉर द पर्सनल लोन दोस्तों। तो बेटा ये पर्सनल लोन बेटा क्या होता है, जब हम लोग जॉब करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताऊं, तो बेटा मेरा जो सैलरी अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, मेरा सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में। तो बेटा जो एक्सिस बैंक वाले हैं ये मेरी सैलरी को या बेटा मेरे ट्रांजैक्शन को वॉच करते रहते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यार ये बंदा इतने साल से काम कर रहा है, सैलरी इसकी आती है, तो बेटा बैंक मेरे सैलरी के हिसाब से मेरी एक लोन की लिमिट खुद डिसाइड कर देते हैं। अब मुझे कॉल करेंगे, मुझे क्या बोलेंगे कि सर बैंक आपको इतने लाख रुपए का पर्सनल लोन दे रहा है, आप बस हाँ बोलिए, विदाउट सिक्योरिटी आपके अकाउंट में लोन ये तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा। तो बेटा पर्सनल लोन इसे हम कहते हैं। तो बेटा यहां भी क्या बोल रहे हैं कि भाई ये कस्टमर है, अगर उसने पर्सनल लोन लिया हुआ है, अगर वो टाइम से पहले अपना लोन कंप्लीट कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप पेनाल्टी इंपोज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपका लोन क्या है, फ्लोटिंग रेट वाला ही होना चाहिए। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग फ्लोटिंग रेट लोन देके ना यहां पर कंफ्यूज बेटा मत होना। अगर तुम्हारा लोन 3 साल से ऊपर का है तो बेटा वैसे भी फ्लोटिंग ही होता है, तुम्हारे रेट ऑफ इंटरेस्ट समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है आगे बढ़िए। तो भाई पहला बेटा क्या था, पहला था फॉर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब बेटा दूसरा क्या है, पर्सनल लोन, इस पर थोड़ी, ठीक है। अच्छा, द न्यू रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑल लोन सैंक्शनड ऑन सैंक्शन और रिव्यू आफ्टर द जनवरी 1, 26। इसका बेटा मतलब, तो बेटा ये नियम अभी से लागू नहीं होगा, ये नियम अभी से लागू नहीं होगा। तो बेटा ये नियम कब से लागू होगा, तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि एप्लीकेबल फॉर ऑल लोन्स सैंक्शनड और रिन्यू आफ्टर जनवरी 1, 26। यानी अगर आपने लोन जनवरी 1 या उसके बाद लिया तो तब आपके लोन पर यह नियम एप्लीकेबल होगा। तो एक पॉइंट आपके सामने दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब दोस्तों ध्यान से, अब ये इंफॉर्मेशन को हम और थोड़ा ओपन करने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा और पढ़ने वाले, देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्शन दैट कमर्शियल बैंक। देखो बेटा हम लोग क्या बात किए थे, यहां पे हमने क्या से बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला, हमने बैंक की बात की है, हमने कुछ एनबीएफसी की बात की है एंड अ फ्यू मोर लैंडर। इसका बेटा मतलब यहां पर एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके लिए पॉइंट बोले हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्शन दैट कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो बेटा हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन के बैंक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक। दूसरा क्या बेटा बोल रहे हैं, टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, टीयर 4। ठीक, बेटा टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आपको दोस्तों पता है, अगर आपने मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैंक वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूं कि हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 कोऑपरेटिव बैंक। तो बेटा यहां पे केवल और केवल टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात दोस्तों कर रहे हैं। अगर बेटा आपको नहीं पता, देखो दोस्तों ये है बेटा डेफिनेशन। तो बेटा हमारे देश में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो बेटा अगर इनके पास पब्लिक का डिपॉजिट अब 10,000 करोड़ रुपए है बेटा, तो आप टीयर 4 में आते हो। तो हमारे देश में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जहां पब्लिक का डिपॉजिट मोर देन 10,000 सीआर है, तो बेटा आपको हम क्या बोलेंगे, आप टीयर 4 वाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो। तो बेटा इनके लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो, तो ऑल द कमर्शियल बैंक एंड ऑल द टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपर लेयर, इसका बेटा मतलब क्या, देखिए दोस्तों 2 साल पहले की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा जो ये एनबीएफसी हैं, तो बेटा इनके बिजनेस साइज के हिसाब से इन्हें कुछ पार्ट में डिवाइड किया था। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये बेटा, ये आपके सामने एग्जांपल है। तो बेटा एक्चुअली हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस साइज। एक बात और दोस्तों, तो बेटा हमारे देश में टॉप लेयर में आज तक कोई एनबीएफसी नहीं आती, आज मतलब जो क्राइटेरिया है दोस्तों, तो बेटा आज तक किसी एनबीएफसी भारत में ये जो आपके क्राइटेरियाज है पूरे किए ही नहीं।
तो बेटा कहने का मतलब इसमें छोटी एनबीएफसी होती हैं, कुछ बड़ी कुछ बड़ी। तो बेटा इनकी बात दोस्तों हो रही है, अपर लेयर, यानी हमारे देश में ऐसी एनबीएफसी जो अपर लेयर में आते हैं दोस्तों, समझ गए। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन किसको दिया हुआ है? ऑल द कमर्शियल बैंक, टियर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसीज बेटा जो कि आपकी अपर लेयर में आती हैं, एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका बेटा मतलब ये 5 है, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और नैफेड। बेटा इन 5 की बात यहां पे हो रही है। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा इनके लिए नियम निकाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए देखो, हाउएवर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक एंड लोकल एरिया बैंक हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द न्यू नॉर्म, ठीक है। अब दोस्तों यहां बोल रहे हैं कि भाई किन बैंक को शामिल नहीं किया गया इसमें, मतलब ये जो नॉर्म्स हैं, तो बेटा किन बैंक को इसमें शामिल नहीं किया गया? तो बोल रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक एंड लोकल एरिया बैंक। तो बेटा इनको इस नियम में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया दोस्तों? देखो, these entity are already not allowed to levy any prepayment charges on loan with a sanction amount or limit up to 50 लाख रुपए, ठीक है। इसका बेटा मतलब इनके ऊपर ऑलरेडी ये नियम चल रहा है। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक है या ग्रामीण बैंक है या लोकल एरिया बैंक है, इनसे क्या बोला कि अगर तुमने लोन दिया हुआ है 50 लाख रुपए तक और अगर तुम्हारा कस्टमर प्री पेमेंट करता है तो तुम पेनाल्टी लगा नहीं सकते हो। तो बेटा इनके ऊपर तो नियम है ही 50 लाख रुपए तक, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान सुनना, ये रिजर्व बैंक का सर्कुलर है दोस्तों, लैंग्वेज टफ आपकी हो सकती है, इसीलिए ध्यान से क्या बात हो रही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्दर सेड दैट इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ठीक है। इसका बेटा मतलब ये दोस्तों बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है, CCNOD। मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर आप मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं बेटा तो मैंने आपको अपने बेसिक्स ऑफ बैंकिंग वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, व्हाट इज CC, व्हाट इज OD। अगर आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों तो बेटा आप इतना बेटा समझ लो कि ये बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं और ये होते हैं ओनली फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और क्या बोला कि इन द केस ऑफ द CCNOD नो प्रीपेमेंट चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल। तो बेटा इस केस में आपका फिर से एक बार प्रीपेमेंट चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए इफ द बोरोवर, ठीक, इंटीमेट द ये आरई, इसका बेटा मतलब बैंक की बात हो रही है, हाँ बैंक की बात हो रही है। आरबीआई क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ द ओवरड्राफ्ट और सीसी नो प्रीपेमेंट चार्जेस शैल बी एप्लीकेबल। अगर बोरोवर ने पहले ही बैंकों को बता दिया है कि ही या सी हाँ is its intention not to renew the facility before the period as stipulated in the loan agreement, ठीक है। अब इसका बेटा मतलब क्या हो मैं समझाता हूं, देखिए क्योंकि बेटा हमारा बिजनेस है तो हमने भी CCOD लिया हुआ है। तो बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि CCOD ये बिजनेसमैन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बेटा होता है। तो बेटा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बैंक के पास गया और बेटा मैंने बैंक से बोला कि मुझे चाहिए CC, कितने के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो बेटा जब बैंक आपसे फॉर्म भरवाते हैं दोस्तों तो बेटा बैंक उसमें रिन्यू का ऑप्शन भी मतलब पूछते हैं आपसे कि क्या 6 महीने के बाद आप इस CC को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। तो बेटा आपको उस पर टिक करना पड़ता है कि हाँ या ना, ठीक है। अब बेटा मान लो कि मैंने 6 मंथ के लिए CC लिया, अब बेटा मैंने अगले 6 महीने के लिए रिन्यू पे टिक कर दिया कि हाँ मुझे चाहिए मुझे। तो बेटा इसमें क्या होता है कि आपको बार बार बैंक जाना नहीं होता है, आपने टिक बेटा किया हुआ है तो आफ्टर 6 महीने बाद बेटा बैंक खुद उसे रिन्यू कर देते हैं। अब बेटा मान लो मैंने रिन्यू पे टिक किया हुआ है, यानी 6 मंथ का मेरा CC लोन है और बेटा 6 मंथ उसे मुझे आगे रिन्यू करवाना है, समझो। अब गाइस मान लो कि 5 महीने बीत गए अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे अब रिन्यू की जरूरत नहीं। अब बेटा मैं 5वें महीने बैंक चला गया, मैंने क्या बोला कि देखो भाई मेरा CC 6 मंथ का था, हाँ ये 6 मंथ खत्म कर देना, मुझे रिन्यू नहीं कराना है। बेटा इस केस में बैंक पहले आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज करते थे कि भाई तुमने क्यों रिन्यू पे टिक किया था। तो बेटा आरबीआई क्या बोल रहा है कि अगर उन्होंने आपको पहले इंटीमेट कर दिया है कि रिन्यू से पहले, तो भाई इस केस में फिर आप यहां पे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं कट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मैंने आपको यह समझाया है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। सो गाइस यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर सर्कुलर। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं, फिर से एक बार देख लो क्या पॉइंट यहां पे है, ठीक है। ध्यान से गाइस क्या पॉइंट यहां पे है, देखो ध्यान से।
सो भाई लोग यहां पर क्या बेटा बात हो रही है? तो बेटा यहां पर क्या बात हो रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला है, कुछ एनबीएफसीज हैं और कुछ फ्यू मोर लैंडर हैं, इनसे क्या बोला है कि अगर आपने एमएसएमई को लोन दिया हुआ है और ये लोन दोस्तों क्या आपका है, ये लोन आपका ये है फ्लोटिंग वाला, तो आप लोन को पहले एंड होने पर चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा क्या बोला गया? इसके बाद दोस्तों क्या बोला गया कि पर्सनल लोन पर भी सेम है, आप प्री पेमेंट पे चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। अब बेटा ये जो रेगुलेशन है ये दोस्तों जनवरी 1 के बाद से हमारे देश में लागू होगा, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए फिर दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस किसको दी है? तो ऑल कमर्शियल बैंक्स और फिर क्या बोल रहे हैं, टीयर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी जो कि अपर लेयर में आती हैं, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेटा इनको बोला गया कि आप नॉट लेवी यानी आप कोई चार्जेस नहीं लगा सकते प्री पेमेंट वाले। एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने यहां समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनबीएफसी अपर लेयर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए फिर बेटा हमने क्या बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ग्रामीण बैंक को और लोकल एरिया बैंक को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि बेटा इनके ऊपर पहले से लिमिट है। ये 50 लाख रुपए तक का लोन है दिया इन्होंने और प्री पेमेंट है, तो आप इस पर चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि सीसी और ओडी वाले केस में भी अगर दोस्तों टाइम के बीच में ही एक कस्टमर ने बता दिया है कि भाई उसका इंटेंशन नहीं है लोन को आगे मतलब बढ़ाने का, तो बेटा इस केस में भी क्या है, आप चार्जेस लगा नहीं सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो गाइस यहां पे हमारा ये इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा रिजर्व बैंक का सर्कुलर। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली आपसे। 31 जुलाई आज लास्ट डेट दोस्तों है हमारे 3499 प्राइस टैग का। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके लिंक से आप हमारा कोड है एवीपी, तो इस कोड से आप दोस्तों एडमिशन हमारी ले सकते हैं। एवीपी हमारा कोड है। ठीक है, बाकी सारी बातें हम करेंगे अब आपसे शाम को 6 बजे और रात में 9:05 पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा इस साल। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।